हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो एज़ प्रॉमिस्ड हमारी स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो आपके लिए 9 o'clock पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फटाफट से। आज का हमारा टॉपिक है सावधान ट्रेडर्स, ये किया तो नहीं हो पाएगा स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट। सो हमारे पुराने जो व्यूअर्स हैं उनको तो आई थिंक अब पता चल गया होगा कि क्या हमें नहीं करना है जिस वजह से हमें प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप टिप के बेसिस पर ट्रेड करते हो, आप किसी भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में अगर हो और वहाँ पे आपको टिप आती है कि ये आप आजकल जो चला हुआ है ना ट्रेंड, प्रीमियम टेलीग्राम के ग्रुप्स एंड ऑल। तो आप ऐसे किसी भी अगर ग्रुप में हो, तो अगर आप उसमें रह के अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कभी भी नहीं होगा प्रॉफिट। सेकंड, आप न्यूज़ के बेसिस पर अगर ट्रेड कर रहे हो, न्यूज़ में देख लिया कुछ एंड उस पर उस स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। तीसरा, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट के हाउ बेटर वी आर डूइंग रिस्क, हाउ बेटर वी आर मैनेजिंग आवर रिस्क। सो जब भी स्विंग ट्रेडिंग के रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है तो हम अपने शीट को कभी भी नहीं भूलते हैं, जैसा कि आपको पता है। इस शीट के हिसाब से ही हम अपनी क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं कि कितने शेयर्स हम लेंगे, अपने रिस्क को मैनेज करते हैं एंड अपने टारगेट्स को हम कम कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये शीट अगर आपको यूज़ करनी नहीं आती है, जो भी नए व्यूअर्स हैं या आपको अभी तक हमारी स्ट्रैटेजी नहीं पता है, तो आप एक बार स्ट्रैटेजी वीडियो पहले देख के आओ फटाफट से। मैं उसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो आप एक बार स्ट्रैटेजी वीडियो देख के आओ, उसमें मैंने स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन भी की है स्टेप बाय स्टेप, एंड इस शीट को कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने बताया है। एंड सेकेंड थिंग कि ये शीट जिन लोगों को भी नहीं मिली है, काफ़ी लोगों को ये मिल चुकी है अभी तक, तो जिन लोगों को भी नहीं मिली है आप लोग कमेंट करो, ये हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये आपके लिए, आपको कुछ भी पे वे करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी सी चीज़ के लिए हमारे इस चैनल पे आपको सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा, जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इसके लिए एकदम वरी भी मत करना। तो ये शीट बिल बहुत आसान है यूज़ करना। देखो वाइट जो मैंने लिख के रखा है ना, ओनली वाइट बॉक्सेस आर एडिटेबल, तो जो वाइट बॉक्सेस है बस आपको वही एडिट करना है। कैपिटल जो आपका है वो आप इसमें डाल दोगे, एंट्री स्टॉप लॉस आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से डाल दोगे, रेस्ट वो आपको सारा कैलकुलेट करके दे देगा। बहुत लोगों का डाउट होता है कि मान लो 2 लाख कैपिटल है, आपने एक ट्रेड ले लिया, राइट। तो आपका कैपिटल यूज़ हो गया, मान लो इस वैल्यू के हिसाब से, मान लो आपका 500 पे एंट्री था, आपका 480 स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो आपका क्वांटिटी कितना शेयर आप ट्रेड करोगे? 100 शेयर्स आप ट्रेड करोगे अगर आपका 2 लाख का कैपिटल है तो आपका देखो कैपिटल यूज हो गया 50,000, राइट। लेकिन आपको नेक्स्ट ट्रेड जब आप लोगे तो आपको ये 2 लाख पे ही कैलकुलेट करना है, ना कि 1,50,000। आपको इसको चेंज नहीं करना है। जब तक आपका ये पूरा 2 लैक्स कंज्यूम हो जाता है, आपका 4 या 5 ट्रेड्स मैक्सिमम आप ले पाओगे। एक स्पेसिफिक कैपिटल जो आपका है उसमें आप 4 या 5 ट्रेड्स ही ले पाओगे। तो आप हमेशा सेम कैपिटल पे ही रिस्क अपना कैलकुलेट करोगे, मतलब क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे। आपको इसको हमेशा कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बोला था कि मैं वीडियो में साथ में ही आपके स्कैनिंग करूँगी, स्टॉक स्कैनिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना, हम एंड में एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड ये शीट जिन लोगों को भी नहीं मिली है, आप लोग कमेंट करो, हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। काफ़ी लोगों को हम डेली प्रोवाइड करते हैं, मैं अपनी टीम से भी कंफर्म करती हूँ, तो वो बताते हैं मुझे कि लोगों का आता है, उन्हें कमेंट एंड मेल आ रहा है। तो आपको भी अगर नहीं मिली है तो आप लोग भी करो फटाफट से। आप इस अपॉर्चुनिटी को एकदम छोड़ो नहीं, ठीक है। तो इस शीट के बिना आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते हो, क्योंकि रिस्क मैनेज जब तक आप नहीं करोगे, आप कितना ही क्यों ना बड़े ट्रेडर बन जाओ, लेकिन रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो आप प्रॉफिटेबल कभी भी नहीं बन सकते हो। आदित्य बिरला का तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, इसमें एग्जिट हो चुका है हमारा। आपने अभी तक होल्ड करके रखा है तो एग्जिट कर देना। तो ये स्ट्रैटेजी अब आप ही बताना ये वर्क करती है या नहीं करती है। मैं डेली चिल्ला चिल्ला के कितना बोलूँ आपको, अब आप ही लोग बताओ ये वर्क करती है या नहीं। अशोक लीलैंड में देखो, ओ माय गॉड, जस्ट सी द परफॉर्मेंस, देख रहे हो आप? यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था एंड जस्ट सी द परफॉर्मेंस, कितना ब्यूटीफुली वर्क किया ये। विद इन 1 2 3 4 5 डेज में देखो ये इसमें 1:3 तक अचीव हो गया, बट आपको तो 1:2 पे एग्जिट करना है। तो आई होप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करती भी है या नहीं वर्क करती है, अभी तक आपको खुद से समझ में आ गया होगा। आपको इसी तरह लाइव मार्केट में बस देखते जाना है। देखो एवेन्यू सुपरमार्ट में हमने बात किया था, यहाँ पे कल रेड कैंडल बन गई थी, आज भी यहाँ पे देखो रेड कैंडल बन गई है। मूविंग एवरेज भी अब हमारा थोड़ा सा फ्लैट होने लगा है, तो ये हमारा सेटअप अब ख़राब हो गया। और हम इसमें सेटअप हम दूसरे स्टॉक्स में अब देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आपको देखते जाना है इसी तरह।
तो मैं कह रही थी ट्रेडिंग में जितना ज़्यादा आप रिस्क को मैनेज करोगे उतनी जल्दी आप प्रॉफिटेबल बनते हो। एंड ये आपको कोई भी नहीं बताता है, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आपको फ्री में ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताएगा। आप लोग बताना, आप लोग को पहले किसी ने बताया इस शीट के बारे में कुछ बताया आप लोग को पहले? अगर बताते हैं लोग तो अच्छी बात है, बट मुझे जहाँ तक लगता है लोग इसकी बात नहीं करते हैं। देखो भेल में देखो, ओ माय गॉड, देखो वन साइड मोमेंटम, इसमें भी टारगेट अचीव्ड हमारा। देखो बैक टू बैक देखो कैसे ग्रीन कैंडल बन के हमारा टारगेट अचीव होता है। तो ये होता है स्ट्रैटेजी का पावर। आप देख रहे हो एक सिंपल सा लाइन आपको कैसे प्रॉफिटेबल बनाता है। अब मुझे बताने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है, सब आपके सामने ही है। ये हमने साथ ही में स्कैन किया था भेल का भी। ये 19 अप्रैल को हमारा ट्रेड आया था। देखो विद इन 4-5 डेज देखो कैसे हमारा मोर देन 10% अचीव हो जाता है। तो मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि स्ट्रैटेजी सच में वर्क करती है या नहीं। देखो बायोकॉन में भी देखो, बायोकॉन में भी टारगेट अचीव हो गया अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था तो। बट ये एक साइडवेज रेंज में था, तो मैंने बोला था कि इसको आप बेटर है कि आप अवॉइड करो, बट फिर भी अगर आपने ट्रेड लिया था तो आपका टारगेट अचीव हो गया। बट इसका ये मतलब कहीं से भी नहीं है कि स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे, ये दिखाने का मेरा कहीं से भी ये मतलब नहीं है। स्टॉप लॉसेस तो आपके होंगे ही। यहीं पे बात आती है रिस्क मैनेज करने की, आप कितने अच्छे से रिस्क को मैनेज कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप रिस्क मैनेज करोगे उतना जल्दी आप प्रॉफिटेबल होगे। कंटेनर कॉप में देखो, ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूँ, मैं अपनी स्ट्रैटेजी की तारीफ नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग करो तो ज़्यादा अच्छा है। आप लोग इस स्ट्रैटेजी को देख के बताओ कि स्ट्रैटेजी सच में वर्क करती है या नहीं। देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया है यार, देखो आप, क्या मैं बोलूँ, देखो आपके सामने है। ये चार्ट्स मैंने अपने घर पे नहीं बनाया है, देखो क्या मूव मिला है, देखो आप, मैं क्या बोलूँ। विद इन 933 वाला स्टॉक देखो 1077 हो चुका है। 10% से भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो गया उसमें। तो ये होता है स्ट्रैटेजी का पावर, सिंपल स्ट्रैटेजी का पावर यही होता है। डाबर में हमारी एंट्री अभी नहीं हुई है। बाई शॉर्ट दोनों वर्क करता है। ओनली द थिंग इज़ कि हम कितना ज़्यादा रिस्क को मैनेज करें। अब ऐसे में क्या होगा ना, ओवर कॉन्फिडेंस में आपको कभी भी ज़्यादा रिस्क नहीं ले लेना है, राइट। देखो डिक्सॉन में भी देखो, ओ माय गॉड, मैं एक एक स्टॉक आपके सामने बस देख रही हूँ, एरो मार्क किया हुआ है एंड परफॉर्मेंस आपके सामने है। देखो मैं कोई भी अलग से स्टॉक्स नहीं निकाल रही हूँ, ऐसा नहीं मैं अलग से निकाल रही हूँ, आपके सामने है। मैं बस आपके साथ में स्कैनिंग कर रही हूँ और मुझे सब स्टॉक्स दिख रहे हैं जिसमें एरो मार्क करके रखा हुआ है हमारा एनालिसिस वाला। तो अब ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस टारगेट्स हो गए तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओ एंड ज़्यादा रिस्क ले लो, ज़्यादा क्वांटिटी ले लो, ये आपको कभी भी नहीं करना है। ऑलवेज आपको रिस्क को मैनेज करना है, ओके। सो अभी के लिए तो हमें एक भी स्टॉक्स नहीं मिले हैं, पुराने हमारे काफ़ी सारे स्टॉक्स हमारे टारगेट कंप्लीट हुए हैं। एचसीएल टेक में देखो शॉर्ट का ट्रेड मिला काफ़ी अच्छा। हमने बात किया था ना उस दिन, यहाँ पे हमें ग्रीन रेड कैंडल मिल जाए अच्छी सी, तो फर्स्ट हमारा आज का ट्रेड है एचसीएल टेक। मैं सारे नाम डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो फर्स्ट हमारा शॉर्ट का ट्रेड हो गया एचसीएल टेक में, अच्छा सेटअप है, कैंडल भी अच्छी बनी है। अगर आपके पास फ्यूचर्स में ट्रेड करने का कैपिटल है तो आप आराम से फ्यूचर्स में शॉर्ट करो। अदरवाइज आप कल के डेट में, मतलब मंडे के डेट में 5 मिनट या 15 मिनट पे, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो 5 मिनट या 15 मिनट पे कोई भी शॉर्ट का सेटअप आपको मिले तो आप उसको शॉर्ट करो। आप बाई नहीं करोगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम ने आपको, इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम ने आपको कंफर्म किया है शॉर्ट का ट्रेड, राइट। तो इसीलिए आप शॉर्ट के ट्रेड देखोगे एंड जो भी आपके शॉर्ट के सेटअप मिलेंगे आप वो करोगे। एंड अगर आपके पास कैपिटल है फ्यूचर्स में ट्रेड करने का देन तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से फ्यूचर्स में उसको शॉर्ट करो एंड रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से मैनेज करना। टारगेट या स्टॉप लॉस पे ही एग्जिट करना ऑलवेज। इसको आप एकदम रूल बना लो। देखो इंडिगो में भी देखो, ओ माय गॉड, जस्ट सी, आज इसका 1:2 अचीव हो चुका है इंडिगो का। कल थोड़े से के लिए हमने बात किया था ना, थोड़े से के लिए रह गया था कल यहाँ पे, आज देखो अचीव हो चुका। बैक टू बैक देखो 4-5 डेज में 3598 वाला स्टॉक 4000 का अप्रॉक्स जाके आया है। देखो 500 पॉइंट्स का मूव। तो मैं क्या ही बोलूँ अब आपको, आप खुद ही डिसाइड करो ये स्ट्रैटेजी सच में वर्क करती है या नहीं वर्क करती है। जेएसडब्ल्यू में देखो अभी हमारा टारगेट नहीं अचीव हुआ है, होल्ड करके रखना है। स्टॉप लॉस जो जिसमें टारगेट हो जाए उसको भी एग्जिट करना ज़रूरी है, जिसमें स्टॉप लॉस हो जाए उसको भी एग्जिट करना ज़रूरी है। उसको होल्ड करके कभी भी नहीं रखना है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। मेरी वीडियो इन्हीं सब चक्कर में थोड़ी लंबी हो जाती है, बट आप लोग प्यारे प्यारे हमारे जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने हमें कहा है कि वीडियो लंबी भी हो जाए तो कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि मैं लर्निंग से कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, कंटेंट से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं
वीडियो के लेंथ पे ध्यान नहीं देती हूँ। जो भी चीज़ें मुझे आपको बतानी होती है, मैं चाहती हूँ सारे कवर कर लूँ मैं वीडियो में। तो महिंद्रा महिंद्रा में देखो, अभी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो पैनिक होके सेल नहीं करना है। जब तक आपका स्टॉप लॉस लेवल या टारगेट लेवल आपका हिट नहीं हो, तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। ओके, मारुति में भी देखो, आपका भी ना तो टारगेट हुआ है ना स्टॉप लॉस हुआ है, तो शांति से होल्ड करके बैठे रहना है। जब आपका टारगेट है स्टॉप लॉस हो जाए, तभी आपको एग्जिट करना है। आप मेक श्योर करना। एम्फेसिस में देखो, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है, बट अगर आपको कन्विक्शन नहीं है तो आप वेट करना। कल के डेट में, मतलब मंडे के डेट में यहाँ पे अच्छी सी रेड कैंडल एक और बन जाती है अगर, तब आप इसमें शॉर्ट कर सकते हो। शूटिंग स्टार पर भी आप कर सकते हो। मुथूट फाइनेंस में देखो, एंट्री हमारी ट्रिगर हो गई है, तो शूटिंग स्टार पे भी आप शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन बहुत लोगों को होता है ग्रीन ग्रीन रहने की वजह से उन्हें शूटिंग स्टार पे कन्विक्शन नहीं आता है, तो उन लोग के लिए अब मैं बोल रही हूँ, आप रेड कैंडल का वेट कर सकते हो। एक रेड कैंडल बन जाए, देन आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। एससीएल टेक में अच्छा सेटअप बना हुआ है। अभी तक के लिए हमें बस एक ही मिला है, एंड काफ़ी सारे हमारे टारगेट्स मैंने आपको दिखाए ऑलरेडी। तो देखो, नंबर ऑफ टारगेट्स एंड नंबर ऑफ स्टॉप लॉस अगर आप वैसे देखोगे, तो हो सकता है कि आपके 10 में से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके सिक्स सिक्स स्टॉप लॉस चले जाएं, 4 ही टारगेट जाएं। बट मैं आपको शुरू दिन से सिखा रही हूँ, वेरी स्टार्टिंग से मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो वही आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। एंड कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर लो, 90% 100% एक्यूरेसी आपको कभी मिल ही नहीं सकती है। अगर कोई इस ट्रैप में आपको फंसा रहा है, तो मैं बोलूँगी आप इससे बचो। चाहे मेरी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करो या मत यूज़ करो, लेकिन इस ट्रैप में मत फंसना कि कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो आपको 100% विन रेट देगी। मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, कोई स्ट्रैटेजी आपको 100% विन रेट दे ही नहीं सकती। स्टील अथॉरिटी देखो, सेल में देखो क्या ब्यूटीफुली देखो हमारा ट्रेड चला है। 1 2 3 3 डेज देखो इनफ थे हमारे टारगेट अचीव करने के लिए। इससे सिंपल सेटअप आपको कौन दे सकता है? आप बताओ, फ्री में आपको मिल सकता है? ऐसा सेटअप आपको मिल सकता है फ्री में? मुझे नहीं लगता है कोई दे सकता है आपको फ्री में सेटअप इस तरह। तो देखो, टीवीएस मोटर में देखो, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई है, राइट? तो हम वेट करेंगे। यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनती है, तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट का एक सेटअप बन सकता है। मंडे का वेट करेंगे इसमें। तो आपके सामने है, जो भी रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं, आप खुद ही देख सकते हो। टीसीएस में हमारा ट्रेड ऑलरेडी ऑन है अभी, तो आपको आइदर टारगेट या स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना है। बीच में कहीं भी कुछ भी न्यूज़ वूज़ देख के आपको एग्जिट नहीं करना है। तो अभी तक के लिए हमें एक ही ट्रेड मिला हुआ है, एससीएल टेक का शॉर्ट का ट्रेड हमें मिला हुआ है। तो अब आप लोग खुद ही देख के बता सकते हो ये स्ट्रैटेजी सच में वर्क करती है, मैं ऐसे ही चिल्लाते रहती हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी कि 100% एक्यूरेसी, एंड जो लोग पोस्ट करते हैं ना 90% एक्यूरेसी एंड ऑल, तो ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है टोटली प्रोबेबिलिटी गेम होता है। तो उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता आपको 100% आपको मिले। ये देखो, यहाँ पे आप इस शूटिंग स्टार के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, या आप मंडे का वेट कर सकते हो कि यहाँ पे आपको अच्छी सी एक रेड कैंडल मिल जाए। आपको कन्विक्शन है तो आप कर सकते हो, क्योंकि शूटिंग स्टार पे भी आप शॉर्ट कर सकते हो, वो बेरिश कैंडल होता है, राइट? प्लीज़ थोड़ी बाहर की नॉइज़ को इग्नोर करना आज के लिए। तो चलो, आज हमें एक ही ट्रेड मिला, एससीएल टेक का ट्रेड मिला। अब फटाफट से निफ्टी के एनालिसिस देख लेते हैं हम। तो निफ्टी में हमने देखा था, कल हमने बात किया था कि निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया था, लेकिन फिर से ये इसी रेजिस्टेंस के अंदर आ गया है। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ से निफ्टी जो है फिर से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने आ सकता है, या फिर यहाँ तक आ सकता है, इस सपोर्ट तक आ सकता है, एंड देन या और नीचे भी जा सकता है, या फिर यहाँ से अपर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करना जा सकता है। अगर आपने यहाँ पे बाई का ट्रेड लिया हुआ है, तो आप आइदर टारगेट या स्टॉप लॉस का वेट करो। एंड बैंक निफ्टी में भी देखो, इस रेजिस्टेंस पे बैंक निफ्टी ने रेड कैंडल बनाई है, तो अब यहाँ से या तो ये इसको ब्रेक करके अपर ट्रेंड लाइन तक जा सकता है, या फिर यहाँ से नीचे आके लोअर ट्रेंड लाइन पे आ सकता है। तो कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करना है आपको जो मार्केट में दिखे बस उसको चार्ट पे दिखे वो फॉलो करते जाना है। सो डन फॉर द डे। अगर आपको ये शीट अभी तक नहीं मिली है, फटाफट से कमेंट करो। किसी भी तरह का डाउट हो वो भी आप कमेंट करो, कोई नहीं हंसेगा आप पे। छोटा से छोटा डाउट भी हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।